ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। प्रिय भक्तजनों, आज सोमवार का दिन है और आज भगवान भोलेनाथ की आराधना जो भी जातक करते हैं उनकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। आज की वीडियो में सोमवार व्रत कथा श्रवण करने जा रहे हैं। प्रिय भक्तजनों, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा इस दिन करने का विधान है और इस व्रत को शिव पूजा के बाद सोमवार व्रत कथा अवश्य श्रवण करनी चाहिए। और व्रत करने वाले को दिन में केवल एक बार ही सात्विक भोजन करना होता है। कोई बहुत बड़ा विधि विधान नहीं होता है। आप सामान्य रूप से भी पूजा कर सकते हैं। आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, पूरे घर की साफ सफाई करें, स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं और गंगा जल, पवित्र जल पूरे घर में छिड़कना चाहिए। घर में ही किसी पवित्र स्थान में भगवान भोलेनाथ के विग्रह स्वरूप का पूजन करें अथवा शिव मंदिर में जाकर के आसपास में कहीं है तो वहां पर आप पूजन करें और संकल्प के साथ पूजन करते हैं तो आपकी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होती हैं। चलिए कथा आरंभ करते हैं। बोलिए गणपति गजानन महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय। सोमवार व्रत कथा के अनुसार अमरपुर नामक नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर में उस व्यापारी का सभी लोग मान सम्मान किया करते थे और इतना सब कुछ होने पर भी वह व्यापारी अंतर मन से बहुत दुखी था, क्योंकि उस व्यापारी की कोई संतान नहीं थी। दिन रात उसे एक ही चिंता सताती रहती थी कि उसकी मृत्यु के बाद उसके इतने बड़े व्यापार और धन संपत्ति को कौन संभालेगा। पुत्र पाने की इच्छा से वह व्यापारी प्रति सोमवार भगवान शिव का व्रत पूजन किया करता था और सायंकाल व्यापारी शिव मंदिर में जाकर के भगवान शिव के विग्रह स्वरूप के सामने घी का दीप नित्य जलाया करता था। उस व्यापारी की भक्ति को देख करके एक दिन माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से कहा कि हे प्राणनाथ, यह व्यापारी आपका सच्चा भक्त है और कितने दिनों से ही यह सोमवार का व्रत और पूजन नियमित कर रहा है। हे भगवान, आप इस व्यापारी की मनोकामना अवश्य पूर्ण करें। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे पार्वती, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है। यदि आप खेत में करेले का बीज बोते हैं, करेले की प्रकृति कड़वाहट वाली होती है तो आपको कड़वे फलों की प्राप्ति होती है। और यदि आप खेत में जो है मीठे बीज वाली फसल बोते हैं और तो बेर की फसल बोते हैं, उसकी प्रवृत्ति जो है मिठास वाली होती है तो आपको मीठे फलों की प्राप्ति होती है। और वहीं यदि आप खेत में इमली का बीज बोते हैं, इमली की प्रकृति खटास वाली होती है तो आपको खट्टे फलों की प्राप्ति होती है। तो जैसा आप कर्म करते हैं वैसे ही फल प्राप्त होते हैं। तो भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को ही कुछ इस तरह से समझाया कि संसार में सबको कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। प्राणी जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल पाते हैं। इसके बावजूद माता पार्वती नहीं मानी। उन्होंने विशेष आग्रह करते हुए कहा कि नहीं प्राणनाथ, आपको इस व्यापारी की इच्छा अवश्य पूर्ण करनी पड़ेगी। यह आपका अनन्य भक्त है और प्रत्येक सोमवार आपका विधिवत व्रत रखता है, पूजन करता है और आपको भोग लगाकर एक समय भोजन ग्रहण करता है। आपको इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान अवश्य देना चाहिए। तो माता पार्वती का इतना आग्रह देख करके भगवान शिव ने कहा कि तुम्हारे आग्रह पर मैं भी इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो देता हूँ, लेकिन इसका पुत्र 16 वर्ष की आयु से अधिक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव ने स्वप्न में उस व्यापारी को दर्शन देकर के उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात भी बताई। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्पायु ने उसकी खुशी को नष्ट कर दिया और व्यापारी पहले की तरह ही सोमवार का विधिवत व्रत करता रहा। कुछ महीने के पश्चात उसके घर अति सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र जन्म से ही व्यापारी के घर में बहुत खुशियां भराई। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया।
व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्पायु के रहस्य का पता था, और यह रहस्य घर में किसी को नहीं मालूम था। विद्वान ब्राह्मणों ने उस पुत्र का नाम अमर रखा। जब अमर 12 वर्ष का हुआ तो शिक्षा के लिए वाराणसी भेजने का निश्चय हुआ, काशी भेजने का। तो व्यापारी ने अमर के मामा को बुलाया और कहा कि अमर को शिक्षा प्राप्ति के लिए काशी ले जाओ। और अमर अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए चल दिया। रास्ते में जहाँ पर भी वह दोनों जाते, विश्राम के लिए रुकते, वहीं यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते। और लंबी यात्रा के बाद वह दोनों एक नगर में पहुंचे। उस नगर के राजा की कन्या के विवाह की खुशी में पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख से काना होने के कारण बहुत चिंतित था। उसे इस बात का भय सता रहा था कि राजा को इस बात का पता चलने पर कहीं वह विवाह से इनकार न कर दे, इससे उसकी बदनामी होगी। वर के पिता ने उसको देखा, लड़के को, और उसके मस्तिष्क में एक विचार आया कि उसने सोचा कि क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं, और विवाह के बाद इसको धन देकर के विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर में ले जाऊंगा। तो वर के पिता ने इसी संबंध में उन दोनों से बात की, मामा भांजे से। तो वह दोनों जो है धन के लालच में मान गए, बात स्वीकार कर ली, और उसको दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। अब राजा ने बहुत सारा धन देकर राजकुमारी को विदा करना चाहा, लेकिन उसने जो है उसकी ओढ़नी पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, और मैं वाराणसी काशी में शिक्षा ग्रहण करने जा रहा हूं, और तुम्हें जिस युवक के साथ भेजेंगे वह एक आंख से काना है। अब जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ देखा, पढ़ा, तो उसने काने लड़के से जाने के साथ इनकार कर दिया। राजा ने सब बातें जानकर राजकुमारी को महल में रख लिया, और उधर वह दोनों जो है काशी पहुंच गई। उन दोनों ने गुरुकुल में जो है वहाँ उस भांजी ने शिक्षा ग्रहण करना आरंभ कर दिया। और जब उसकी आयु पूर्ण होने लगी तो उसने एक भी यज्ञ, उस दिन भी यज्ञ रखा था। तो यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन करा ही रहे थे कि इतने में जो है जब मामा ने कहा कि मैं उस बालक से मिल के आता हूँ, उसने कहा था कि सुबह आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो मामा ने कहा ठीक है तुम सो जाओ। तो वह सो गया, उसके प्राण निकल गए। जब वह अंदर देखा उसने तो उसके प्राण निकल चुके थे। उसने सोचा कि मैं पहले यज्ञ आदि का कार्य पूर्ण करा लेता हूँ, ब्राह्मणों को भोजन विदा कर लेता हूँ। उसके बाद वह अंदर आया। सबको विदा करने के बाद वह जोर जोर से रोने लगा, और उसको जो है भगवान शिव के और माता पार्वती उसी दौरान उधर से निकल रहे थे। उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज सुनी, तो वह वहां पर जो है मामा जहां रो रहा था, वहां माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ उनकी क्रंदन की आवाज को सुन करके वहां पहुंचे। तो माता पार्वती ने कहा भगवान से कि हे प्राणनाथ, मुझसे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे हैं, यदि आप इस व्यक्ति के कष्ट दूर करना चाहिए। तो वहां गए तो देखा, माता पार्वती बोली यह तो वही बालक है जो आपके वरदान से हुआ था, उसी व्यापारी का पुत्र है। तो इसकी भगवान भोलेनाथ ने कहा कि इसकी आयु तो पूर्ण हो गई है। तो माता पार्वती ने कहा, फिर भगवान से निवेदन किया भोलेनाथ से कि हे प्राणनाथ, आप इस लड़के को जीवित करें, नहीं तो इसके माता पिता मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, वो अपने प्राणों को त्याग देंगे। इस लड़के के पिता का तो जो है आपके परम भक्त हैं, वर्षों से सोमवार का व्रत करते हुए आपको भोग लगाते हैं, पूजन करते हैं। तो माता पार्वती के आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को सदा जीवित रहने का वरदान दे दिया। कुछ ही पल में वह जीवित होकर के उठ बैठा। अब शिक्षा प्राप्त करके वह बालक अपने मामा के साथ नगर की ओर चल पड़ा। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह उस कन्या के साथ, राजा की कन्या के साथ हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया, और जब वहां राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा तो उसने उनको तुरंत पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर उसके मामा और भांजे दोनों को वह महल में ले गए। उनका बहुत आदर सत्कार किया गया, और उन्हें बहुत सारा धन वस्त्र देकर के राजकुमारी को जो है विदा कर दिया गया। रास्ते में सुरक्षा के लिए राजा ने बहुत से सैनिकों को भी साथ में भेजा, और नगर में पहुंचते ही दूत को घर भेजकर आगमन की सूचना भेजी।
और बेटे के वापस जीवित होने की सूचना प्राप्त करने से व्यापारी प्रसन्न हुआ और व्यापारी ने अपनी पत्नी के साथ स्वयं को एक घर की छत पर कैद कर रखा था। भूखे प्यासे रहकर उन्होंने शपथ दे रखी थी, प्रतिज्ञा ले रखी थी, यदि हमारा बेटा सकुशल आएगा तो ही हम नीचे आएंगे, अन्यथा हम छत से गिर करके ही अपने प्राण त्याग देंगे। तो मामा ने जब समाचार दिया कि आपका बेटा सकुशल आया है और साथ में अपनी पत्नी को धन लेकर के आया है, पहले तो उनको विश्वास नहीं हुआ। मामा ने शपथ पूर्वक कहा, तब उनको विश्वास हुआ और उन्होंने अपने बेटे का स्वागत किया। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे सृष्टि, मैंने तेरे सोमवार के व्रत कथा को सुनने से प्रसन्न होकर के तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है, दीर्घायु दी है। व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। सोमवार का व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशियां लौट आई। प्रिय भक्तों, हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा है कि जो भी स्त्री पुरुष सोमवार का विधिवत व्रत करते हैं, व्रत कथा को सुनते हैं और उनकी मनोकामनाएं भगवान भोलेनाथ अवश्य पूर्ण करते हैं। तो प्रिय भक्तों, आपने कथा सुनी, कथा के बाद आरती जरूर श्रवण करनी चाहिए। चलिए आरती आरंभ करते हैं। ओम जय शिव ओमकारा, भोले हर शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, भोले पंचानन राजे, हंसाशन गरुड़ाशन वृषवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज, दस भुज अति सोहे, भोले दस भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखते, त्रिगुणारूप निरखते, त्रिभुवन जन मोहि। ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी, भोले रुंडमाला धारी। चंदन मृगमद सोहे, वाले शशिधारी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे, भोले बाघंबर अंगे। शनकादिक करुणादिक भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, भोले चक्र त्रिशूल धरता। सुख करता दुख हरता, जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका, बोले जानते अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजत, नंदी ब्रह्मचारी, भोले नंदी ब्रह्मचारी। नित उठ भोग लगावत, नित उठ दर्शन पावत, महिमायति भारी। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन भजत, हरिहर स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। ओम जय शिव ओमकारा, भोले हर शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव। प्रिय भक्तजनों, यदि आपको कथा अच्छी लगी कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। भगवान भोलेनाथ आप सबकी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण करेंगे। हर हर महादेव। जय माता दी।